आत्मज्ञान ही है सर्वोपरि संपदा। महर्षि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। मैत्रेयी और कात्यायनी दोनों की प्रवृत्ति व प्रकृति एक दूसरे से सर्वदा भिन्न थी। कात्यायनी में जहाँ भौतिक व सांसारिक सुख भोग पाने की तीव्र लालसा थी, तो वहीं मैत्रेयी में आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान पाने की तीव्र लालसा थी। सांसारिक धन दौलत को पाने या उसे संग्रह करने के बजाय मैत्रेयी में आत्मा की अमरता को पाने की बड़ी तीव्र लालसा थी। जब महर्षि याज्ञवल्क्य तपस्या करने जाने लगे तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाकर कहा, जीवन का चरम लक्ष्य पाने के लिए अब मैं घर बार छोड़कर जा रहा हूँ, पर इससे पहले मैं चाहता हूँ कि समस्त घरेलू संपदा व धन संपदा का बंटवारा तुम दोनों के बीच करा दूँ। तो मैं तुम दोनों के लिए ही जीवन निर्वाह की उचित व्यवस्था करके घर से तपस्या को जाना चाहता हूँ। यह सुनकर धन संपदा की अभिलाषी कात्यायनी बहुत प्रसन्न हुई, पर मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से कहा, हे नाथ, यदि सारे संसार की धन संपदा मुझे मिल जाए तो क्या मुझे उससे आत्मज्ञान की ब्रह्मज्ञान की उपलब्धि हो जाएगी? क्या उस धन संपदा को पाकर मुझे आत्मा की अमरता का ज्ञान हो जाएगा? क्या धन संपदा को पाकर मैं अमर हो सकूंगी? यदि नहीं तो फिर वैसी धन संपदा लेकर मैं क्या करूंगी? इसलिए हे नाथ, मुझे ऐसे किसी भी धन संपदा की लालसा नहीं है। इतना कहकर मैत्रेयी ने अपने हिस्से की धन संपदा भी कात्यायनी को सौंप दी। तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, मैं जिस ब्रह्मज्ञान को पाने की लालसा से तप करने को जाना चाहता हूँ, भगवत कृपा से तुम्हारी लालसा भी उसी ब्रह्मज्ञान को पाने की है। जिस वस्तु से मुझे प्यार है वही वस्तु तुम्हें भी प्रिय है। इसलिए घर से जाने से पूर्व मैं तुम्हें कुछ अमृत उपदेश देना चाहता हूँ, जिस घर पर चिंतन मनन व आचरण करते रहने से एक दिन तुम्हें ब्रह्मज्ञान की उपलब्धि अवश्य हो सकेगी। तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने उपदेश करते हुए कहा, हे मैत्रेयी, इस संसार में पति पत्नी, माता पुत्र, भाई भाई, भाई बहन, संतान तथा कुटुंबीजन सभी एक दूसरे से सुख पाने की कामना से ही परस्पर प्रेम करते हैं। उसमें दूसरे को सुख देने की भावना मुख्य नहीं होती। सुख की कामना का केंद्र होने के कारण ही प्रत्येक पदार्थ या प्राणी एक दूसरे को प्रिय लगता है। ऋषिवर फिर बोले, हे मैत्रेयी, अपनी जिस आत्मा को सुख पहुँचाने में हम सारा जीवन पूरी शक्ति से लगे रहते हैं, उस आत्मा के स्वरूप को पहचानना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसको जान लेने से मन के सारे तर्क वितर्क द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं। अस्तु तुम इसी तत्व ज्ञान को ग्रहण करो। इसी में तुम्हारे जीवन की सफलता है और इसी में मानव जीवन की गरिमा है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए ऋषिवर ने मैत्रेयी से कहा, देखो, इस शरीर या संसार में आत्मा ही सत्य है और समग्र ज्ञान और पदार्थ उसी आत्मा की अमरता को जानने के लिए साधन मात्र है। इसलिए आत्मा को ही जानो, मानो व पहचानो। यही शाश्वत सत्य है, यही रहस्य है। फिर ऋषिवर ने मैत्रेयी के सामने कई सुंदर उदाहरण देकर अदृश्य परंतु ज्ञान के मूल लक्ष्य आत्मा की श्रेष्ठता को स्पष्ट किया। वे कहने लगे, जब नगाड़े को बजाया जाता है उसमें से आवाज़ निकल कर बाहर आ जाती है। मैत्रेयी, तुम उस नगाड़े से निकल रही ध्वनियों को पकड़ना चाहो तो नहीं पकड़ सकती।
हाँ, तुम नगाड़े पर हाथ रख कर या नगाड़े बजाने वाले के हाथ को पकड़ कर, यानी उसे नगाड़े बजाने से रोक कर ही उस ध्वनि को रोका जा सकता है। उस ध्वनियों को नगाड़े से निकलने से रोक सकती हो। इसी प्रकार इंद्रिय रूपी नगाड़े की आवाज़ को पकड़ने या रोकने के लिए तुम पहले 5 कामेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों पर संयम, पकड़ या नियंत्रण करके तुम आगे बढ़कर आत्मा को पकड़ लो, तब सारे काम स्वतः ही सध जाएंगे। रिसीवर ने नगाड़े के बाद दूसरा उदाहरण शंख का दिया। उन्होंने कहा, शंख हमें आँखों से दिखता है, उसको बजाने पर उसमें से निकले शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर नेत्रों से नहीं दिख पड़ते। अब यदि उस शंख की आवाज़ को तुम रोकना चाहो तो पहले शंख को पकड़ना होगा और शंख बजाने वालों को रोकना होगा। शंख को फूंकने पर उससे ध्वनि तो निकलेगी ही, उसे बजाने पर उसमें आवाज़ तो निकलेगी ही। वे आगे बोले, अस्तु, यदि शंख से निकलने वाली ध्वनि को रोकना है तो उसे फूंकने या बजाने पर ही रोक लगानी होगी। ठीक उसी प्रकार हमारी इंद्रियों की विषय भोगों की ओर जो दौड़े हैं, जो आकर्षण है, उसे रोकने के लिए मन में विषय भोगों को पाने या भोगने की जो प्रवृत्ति है उसे पकड़ना होगा, उसे मिटाना होगा। यदि वह प्रवृत्ति ही मिट गई तो इंद्रियां उन विषयों को देखकर भी उनकी ओर आकर्षित नहीं हो सकेंगी। यदि लगाम को ही पकड़ लिया जाए तो इंद्रियों के घोड़े अपने आप नियंत्रित हो जाएंगे। यदि मन से विषय भोगों को पाने की प्रवृत्ति को ही मिटा दिया जाए तो फिर इंद्रियों से विषयों को पाने का कोई रजोगुणी या तमोगुणी ध्वनि निकलेगी ही नहीं। फिर ऋषिवर ने तीसरा उदाहरण बीड़ा का दिया और कहा, हे मैत्रेयी, यदि बीड़ा की मीठी तान या स्वरों को तुम ग्रहण करना चाहो तो उसकी मधुरता पाने के लिए तुम तान को नहीं पकड़ सकती। उसके लिए पहले बीड़ा को और अंत में उसे बजाने वाले हाथों को पकड़ लो। उस मीठी तान को छोड़ने वाला अंतिम रूप में आत्मा ही है। चूँकि आत्मा स्वयं बीड़ा वादक है, इसलिए बीड़ा से झर रहे स्वर में, तान में जो मधुरता है वह वस्तुतः आत्मा की ही मधुरता है और आत्मा की मधुरता ही बीड़ा की तान में मुखरित हो रही है। इसलिए हे मैत्रेयी, तुम उस आत्मा को ही जानो, पहचानो जो मधुरता, अमरता और आनंद का वास्तविक स्रोत है। इसके बाद ऋषिवर ने कहा, हे मैत्रेयी, मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे पानी में घुले नमक को उसे अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही यह आत्मा जीवन की शक्ति और सृष्टि के सारे पदार्थों में व्याप्त है। जब तक वे पदार्थ उस आत्मा से पृथक रहते हैं तब तक उनकी अलग सत्ता का अनुभव होता है, पर जब उसका आत्मा में विलय हो जाता है तो फिर उसकी पृथक सत्ता नहीं रहती। अंत में ऋषिवर ने कहा, हे मैत्रेयी, यह सच है कि आत्मा और सृष्टि के पदार्थों को अलग मानना ही भय और दुख का कारण है। इसलिए आत्मा को पहचानो। यदि रहस्य है, वेद शास्त्रों का यही अनुशासन आदेश है तथा मेरा भी यही उपदेश है। इसी तत्व को भली भांति जानो, पहचानो और उस पर आचरण करो। इस प्रकार मैत्रेयी के समक्ष आत्मत्व को प्रकाशित कर महर्षि याज्ञवल्क्य तप करने को तपोवन की ओर प्रस्थान कर गए। कालांतर में मैत्रेयी तप साधना के उसी पथ पर चलती हुई एक विदुषी व तपस्वी नारी के रूप में विख्यात हुई। भाग्य बदलने की एकमात्र शर्त है उन्नति के लिए सच्चा और निरंतर संघर्ष।